आज हम देखेंगे सेंटर ऑफ मास का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें हम ये कैलकुलेशन करेंगे कि किसी भी बॉडी से कुछ पार्ट काट के निकाल दिए जाते हैं तो बचे हुए पार्ट का सेंटर ऑफ मास क्या होता है। अगर आप प्रोसेस से करने जाएंगे तो बहुत बड़ा लेंदी प्रोसेस होता है, बट हम पहले उसे प्रोसेस से करके दिखाएंगे, उसके बाद अपना टेक्निक उसमें अप्लाई करेंगे ताकि बहुत कम समय में ऐसे लेंदी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व किया जा सके। पहले हम पूरा मेथड समझेंगे कैसे क्या चीज़ें हैं। सपोज जैसे मान लीजिए आपके पास ये कोई एक बॉडी है, ठीक है। ये एक कोई बॉडी है जिसका मान लीजिए सेंटर क्या है, सेंटर आपका ये है, ये सेंटर आप मान लीजिए, और इसका मास क्या है मान लीजिए m है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से कुछ पार्ट काट के निकालेंगे। सपोज इतना मैंने क्या किया, इतना पार्ट काट के निकाल दिया। ये तो पहले जब पूरा बॉडी था उसका सेंटर था, जो कट करके निकाल रहे हैं उसका सेंटर ये है। इसको हम थोड़ा अलग दिखने के लिए इसको ऐसे कर देते हैं, ये पार्ट हम काट के निकाल रहे हैं। थोड़ा सा इसको हम लोग और सिंप्लीफाई किया जा सके ताकि सब कुछ दिखे, उसके लिए हम लोग थोड़ा सा अलग से डायग्राम करेंगे। ये देखिए, ये था आपका पूरा, इसका सेंटर ये था, मास क्या था m था। अब क्या है, जो मैंने कट करके निकाला है, सपोज ये कट करके निकाला है तो इसका मैं मास मान लेता हूँ क्या, m डैश, ठीक है। अब कट करने के बाद हमारा कैसे उसका डायग्राम क्या बनेगा, ये देखिए। कट करने के बाद कुछ आपको इस टाइप का, ये सेंटर था इनिशियल, अब मैंने ये कट के निकाला है ये वाला। तो आपका बचा हुआ पार्ट कितना है, केवल ये बचा हुआ पार्ट है। बचे हुए पार्ट को मान लीजिए मैं कैसे रिप्रेजेंट करूं, ऐसे मान लीजिए ये मान लें क्या है, बचा हुआ पार्ट है। तो बचे हुए पार्ट का पहले सेंटर ऑफ मास क्या होगा, इतना भाग अगर काट के हम निकाल देंगे तो जाहिर सी बात है पहले सेंटर ऑफ मास क्या था, सेंटर ऑफ मास पोजीशन ये था इनिशियल में, लेकिन जैसे इतना पार्ट काट के निकालेंगे तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा, और सेंटर ऑफ मास वहाँ जाता है जहाँ पे मास ज़्यादा होता है। तो इतना तो कैविटी बन चुकी है, ये खाली स्पेस है, तो ये पूरा मास भरा हुआ है, तो कहीं ना कहीं इसका सेंटर ऑफ मास क्या करेगा, यहाँ पे डिस्प्लेस करेगा। सपोज यहाँ पे सेंटर ऑफ मास इसका डिस्प्लेस किया है यहाँ पे, इसको हम डिनोट कर रहे हैं एक्स सी एम से, ठीक है, एक्स सी एम से। अब देखिए, अब इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है जिसमें हम लोग कहेंगे निगेटिव मॉस कॉन्सेप्ट। निगेटिव मॉस कॉन्सेप्ट क्या होता है, जैसे जिस पार्ट को आपने काट के निकाला है, जिस पार्ट को आपने काट के निकाला है उसको हम निगेटिव मॉस कॉन्सेप्ट कहते हैं। तो इसे हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मान लीजिए क्या, निगेटिव मास, ठीक, निगेटिव मास। अब देखिए, अब क्या हो जाएगा, जो सेंटर ऑफ मास का हम लोग कैसे कैलकुलेशन करते हैं, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का जो एक्चुअल फार्मूला होता है वो क्या होता है, एक्स सेंटर ऑफ मास बराबर होता है m1 x1 प्लस m2 x2 होता है ना। लेकिन यहाँ पे निगेटिव मास कॉन्सेप्ट है, इसलिए हम लोग क्या यहाँ पे ले लेंगे, निगेटिव, यानी माइनस m2, क्योंकि इसको क्या कर रहे हैं, काट के निकाल रहे हैं, इंटू x2 डिवाइड बाई, ध्यान रखना, m1 माइनस m2। बात समझ में, ये आपका हो गया। आगे क्या हो जाएगा आपका, अब हम इस इक्वेशन को कैसे डिराइव करेंगे, उस फॉर्म में ले जाएंगे। तो इसके लिए क्या था, अभी देखिए, अगर हम किसी भी पार्ट से कोई पार्ट अगर हम लोग क्या बोलते हैं काट के निकाले नहीं है, काट के निकाले नहीं है, तो उसके लिए क्या होता है, उसका सेंटर ऑफ मास तो वहीं रहेगा ना। तो यहाँ पे जो x1 का वैल्यू हो जाएगा, इनिशियल पॉइंट में था जब कोई भी मास काट के निकाला नहीं गया था। तो अगर आप
मास काट के निकाले नहीं हो, कोई भी पार्ट काट के निकाले नहीं हो, तो उसका सेंटर ऑफ मास तो वही था, पोजीशन वही था। तो यहाँ पे x1 का मान क्या हो जाएगा, 0। यस, यहाँ पे x1 का मान क्या हो जाएगा, x1 बराबर क्या हो जाएगा, 0। बस समझ में आई। तो अब जो फार्मूला हमारा तैयार होगा वो XCM का फार्मूला क्या तैयार होगा, x सेंटर ऑफ मास बराबर हो जाएगा आपका m1 x1 माइनस निगेटिव को हम लोग क्या माना है, नेगेटिव मास m डैश, और ये x2 डिवाइड बाई m1 माइनस m डैश। बस समझ में। अब x1 का मान क्या है, 0 है, तो XCM बराबर क्या हो जाएगा, m1 x1 माइनस m डैश x2 डिवाइड बाई m1 माइनस m डैश। x1 क्या है, 0 था, तो x1 की जगह 0, यहाँ पे 0 रख दीजिए, ये 0 हो जाएगा। तो x सेंटर ऑफ मास बराबर क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, x सेंटर ऑफ मास बराबर हो जाएगा s माइनस m डैश x2 डिवाइड बाई m1 माइनस m डैश। ये आपका इक्वेशन बन गया। ये तो बड़ा मेथड है, कैसे कैलकुलेशन करते हैं वो दिखा रहे हैं, ठीक। अब देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको दो कॉन्सेप्ट आना चाहिए। एक तो ये, क्योंकि वो बॉडी पे डिपेंड करेगा कि आपकी बॉडी कैसी है। अगर 2D ऑब्जेक्ट होता है तो उसके लिए एक कॉन्सेप्ट आता है एरिया मास डेंसिटी, दूसरा होता है अगर 3D ऑब्जेक्ट होती है तो उसके लिए आपका आता है यूनिट मास विथ रिस्पेक्ट टू एरिया, तो उसे बोलते हैं सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, और विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम निकालते हैं तो उसे रो से डिनोट करते हैं। एरियल मास डेंसिटी और वॉल्यूम मास डेंसिटी। एरिया मास डेंसिटी का मतलब होता है सिग्मा से, मैं तो एरिया मास डेंसिटी सिग्मा बराबर होता है m/a। अब देखिए, किसी भी बॉडी का जो सिग्मा होता है ये डेंसिटी है, ठीक है। तो डेंसिटी तो उस बॉडी, एक स्पेसिफिक बॉडी के लिए उसकी डेंसिटी तो कांस्टेंट ही रहेगी, तो इसलिए आप लिख सकते हो m बराबर सिग्मा इंटू ए। ये कांस्टेंट पैरामीटर है, तो आप क्या लिख सकते हो, m इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। किसके लिए है ये, एरियल मास डेंसिटी लिख देते हैं, एरियल मास डेंसिटी। ठीक है। दूसरा मैंने क्या कहा, वॉल्यूम, वॉल्यूम मास डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं रो से, तो रो के लिए क्या हो जाएगा, रो बराबर आपका हो जाएगा मास बाई वॉल्यूम। तो मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बराबर रो इंटू वी हो जाएगा, या मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ये किसके लिए है, 3D ऑब्जेक्ट के लिए है। ये किसके लिए है, 2D ऑब्जेक्ट के लिए। बात समझ में, बड़ा सिंपल लॉजिक है। अब देखिए, हम लोग बड़ा सिंपल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम मास को एरिया से डिस्प्लेस करेंगे या फिर वॉल्यूम से। 2D ऑब्जेक्ट है तो एरिया आएगा, और 3D ऑब्जेक्ट है तो 3D ऑब्जेक्ट है तो वॉल्यूम आएगा। चलो देखते हैं कैसे होगा। तो इसमें जैसे अगर हम ले लें, जैसे क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर हम बात करें यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे XCOM, क्या m डैश की जगह क्या लिख सकते हो, m डैश क्या होता है, जो मास आपने कट करके निकाला है, ठीक है। तो उस मास के स्थान पे क्या लिख सकते हो, एरिया लिख सकते हो। देखो यहाँ पे एरिया है कि नहीं है, एरिया है, तो ये m डैश की जगह क्या लिख सकते हो, एरिया। और एरिया कौन सा होगा, रिमूव, क्योंकि m डैश रिमूव वाला पार्ट है, तो आप लिख सकते हो एरिया रिमूव्ड इंटू x2 डिवाइड बाई एरिया। m क्या, m1 क्या था, पूरा मास इनिशियल में, तो a टोटल ले लो, a
टोटल माइनस फिर एम डैश आएगा, क्या लिखोगे, ए रिमूव्ड। तो ये आपका नया इक्वेशन बन गया, किसके रिस्पेक्ट में, एरिया के रिस्पेक्ट में। क्यों, क्योंकि हमको मास का हिसाब किताब अगर नहीं दिया रहेगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादा से क्वेश्चन हम लोग डील करना होता है एरिया के साथ, ठीक है।